रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए नंदूस स्टाइल की पेरी पेरी चिकन लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें और फुल मील है ये, तो रमज़ानों में बनाएं, मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 6 पीसेस लिए हैं चिकन के और इनको अच्छा डीप कट लगा लिया, ये देखें, ताकि मसाला अंदर से जा सके। अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं भी है। ये देखें, हर एक चिकन पे मैंने अच्छी तरह से डीप कट लगा लिए हैं। उसके बाद मसाला रेडी करते हैं। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 2 टीस्पून, प्याज का पाउडर जाएगा 2 टीस्पून, ऑनियन पाउडर, नमक जाएगा 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो डालें, पेपरिका पाउडर हो तो वो डालें 2 टीस्पून, दोनों में से कोई एक चीज़ 2 टीस्पून जाएगी। लहसुन का पाउडर जाएगा 2 टीस्पून। और ये सब चीज़ें जो पाउडर में हैं, लहसुन या ऑनियन का पाउडर, ये सब बाज़ार में आराम से अवेलेबल होता है। अच्छी तरह से करें इसको मिक्स। फिर हम इटालियन सीजनिंग भी रेडी कर लेते हैं। तो बेसल लीव्स ली हमने 1 टीस्पून। ये देखें, इस तरह से बोतलों में ये मिलती हैं, आप इसको आराम से ले सकते हैं सुपरमार्केट से। थाइम लीव्स जाएंगी इसमें 1 टीस्पून। सारी बोतलों को मैं आपको शो करूंगी जो भी मैंने हर्ब्स यूज़ करें। ओरिगानो जाएगा 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। अच्छी तरह से करें मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसका ये जो है वो 2 टीस्पून जाएगा। अगर आप चाहें तो ये बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। ये इटालियन सीजनिंग बन गई है। मेरे पास ये लूज़ में थे सारे ही हर्ब्स, तो इसलिए मैंने यही डाल दिए। तो ये 2 टीस्पून जाएगा इटालियन सीजनिंग। तो अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स। फिर हमने इसको पाउडर को हमने सारी चिकन पे अच्छी तरह से छिड़कना है। और कोई पाउडर मसाला जो है हमने बचाना नहीं है, सारा मसाला हमने इस पर अच्छी तरह से लगाना है। बहुत अच्छी तरह छिड़कना है, अलट पलट करके। और जो कट्स लगे हुए हैं उस पर भी अच्छी तरह से हमने मसल कर अंदर डालना है। सारा पाउडर लगा लिया है मसाले वाला। फिर हमने इसमें लेमन जूस डाला है 6 टेबल स्पून। इसको भी अच्छी तरह से मसल कर सब तरफ लगा देंगे। फिर उसके बाद इसमें हमने ऑलिव ऑयल डालना है 5 टेबल स्पून। जब ऑलिव ऑयल डाल लें तो ऑलिव ऑयल का भी अच्छे से हमने मसाज कर देना है हर एक पीस पे अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से हमने सारे पीसों का मसाज करना है ताकि मसाला और ऑयल और लेमन सब तरफ चला जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 4 से 5 घंटे आराम से रख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन 2 घंटे का रेस्ट इसको लाजिम दें बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो यहाँ मैं ढक के 2 घंटे के लिए इसको रखती हूँ। उसके बाद मैंने सब्जियां कट कर ली हैं, चकोर चकोर छोटे छोटे आलू छोटे काटे हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें 3 आलू लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, गाजर, प्याज सब। उसके बाद मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून डाला, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल जाएगा 2 टेबल स्पून, और इसमें लेमन जूस भी डालिएगा 2 टेबल स्पून, और नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। देखें, सब्जियां आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इसको करना ज़रूर है आपने, भले से आप कम कम कर लें। 1 गाजर ले लें, 1 शिमला मिर्च ले लें, 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 आलू ले लें। तो उसके बाद इसको डिश आउट ज़रूर करें इसके साथ, ये इसकी रेसिपी की जान है। उसके बाद 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो हमने यहाँ पर चिकन के पीसेस को इसके ऊपर रख दिया है। ओवन जो है हमने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट पहले 190 सेल्सियस पे। अब हमने इसको 40 मिनट के लिए बेक करना है। 40 मिनट पूरे हमने बेक नहीं करना है, ये बात गौर से सुन ली है। 20 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। हम इसको टर्न कर देंगे ताकि उस साइड से भी पक जाए। तो 20 मिनट इस साइड से और 20 मिनट ये उस साइड से, सॉरी। उसके बाद हमने यहाँ 3 टेबल स्पून मैंने बटर लिया था, और उसमें बटर जब गर्म हो गया थोड़ा सा, फिर हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया 1 टेबल स्पून। ज़ीरे का कलर चेंज हुआ तो इसमें मैंने शिमला मिर्च और गाजर डाल दिए, और फिर चावल डाल दिए 3 कप। और फिर उसके बाद मैंने इसको दम पे लगा दिया है। ये मैंने आपको बस ऐसी सरसरी सी बताई है। आप राइस इसमें मटर चावल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई से भी राइस आप डाल सकते हैं। बस येलो राइस चाहिए तो आप उसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाँ सॉरी, हल्दी भी मैंने उसमें डाली थी। ये देखें, 20 मिनट बाद मैंने निकाल लिया था। 20 मिनट बाद मैंने इसकी पोजीशन को चेंज करा है। फिर 20 मिनट और मज़ीद इसको कुक करूँगी। तो टोटल टाइम 40 मिनट्स ही है। 40 मिनट गुजर चुके हैं।
अब इसको हम निकाल लेते हैं, लेकिन अभी इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी बाकी है। सब्जियों को हमने कर लिया है अलग। अगर आप चाहें तो आप ना करें और आप इसी तरह से उसमें चिकन के पीसेस पे पेरी पेरी सॉस लगा दें, लेकिन मैंने वेजिटेबल्स को अलग कर लिया और उसके बाद फिर मैंने चिकन दोबारा से इसमें लगाई है। मैंने चिकन निकाल ली थी ताकि मैं वेजिटेबल आराम से निकाल सकूं। उसके बाद मैंने यहाँ पेरी पेरी सॉस लिया है, ये हॉट सॉस है, आप गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं, कोई सा भी पेरी पेरी सॉस ले सकते हैं, हाफ कप। अच्छी तरह से आप बुरिश करें अलट पलट करके। उसके बाद अगेन फिर इसको हमने 10 मिनट के लिए कुक करना है। 20 मिनट उस तरफ, 20 मिनट उस तरफ, फिर 10 मिनट हमने पेरी पेरी सॉस लगा के इसको कुक किया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया पेरी पेरी सॉस के बाद। आप हॉट सॉस लें, गार्लिक सॉस लें, कोई सा भी सॉस लें पेरी पेरी का, वो कोई मसला नहीं है। और देखें राइस भी रेडी है, वेजिटेबल भी रेडी है। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।